11th क्लास विषय हिंदी में जो है बेटा आज आपका जो चैप्टर उसका नाम है आपका स्पीति में बारिश, जिसके लेखक श्री कृष्णनाथ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है 1934 में हुआ था बेटा। काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया है। ठीक है बेटा। उसके बाद उसी काशी विश्वविद्यालय में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है बेटा। इन्होंने राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन कार्य के दौरान जो है बौद्ध दर्शन का भी अध्ययन किया, जिसके लिए उन्होंने जो है जो बौद्ध धर्म की जो जब इन्होंने बौद्ध दर्शन का जो अध्ययन किया तो उस बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए जो है ये उन स्थानों पर भी उन्होंने यात्रा की जहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ न कुछ जो है चीज़ें उपलब्ध थी। उसी दौरान जो है उन्होंने स्पीति की भी यात्रा की, लाहौल स्पीति जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो वहाँ की भी यात्रा की, क्योंकि वहाँ पे भी जो है बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो रहते हैं, तो इनका जो है वहाँ पे जाना भी हुआ। ठीक है बेटा। तो इन्होंने जो है अपने यात्रा वृतांत में जो है स्पीति का वर्णन किया है, लाहौल स्पीति का, कि जो है ये जो है एक हिमालय के मध्य स्थित एक क्षेत्र है। वहाँ की जो है जलवायु, वहाँ की जो भाषा है, उसका जो है वर्णन इन्होंने किया है। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि किस तरह से जो है वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से वहाँ पे फसलें उगाते हैं। इतनी ठंड में जो है वहाँ का जो वातावरण है, चारों तरफ की जो वनस्पतियाँ हैं, उन बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में के लाहौल स्पीति जिले की जो है एक तहसील है स्पीति। ठीक है। लाहौल स्पीति जो जिला है वहाँ की एक तहसील है स्पीति। ठीक। यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग निवास नहीं करते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों के कारण जो है इसका इतिहास भी जो है कम ही रहा है, क्योंकि इतिहास वहीं का लिखा जाता है जहाँ पे लोगों का आवागमन सरल होता है। लेकिन यहाँ पे स्पीति पहुँचने के लिए जो है इतने कठिन रास्ते थे, ये उस समय की बात है जब लेखक ने लिखा होगा। आज की स्थिति थोड़ा सा अलग हो सकती है। ठीक है बेटा। लेकिन कह रहे हैं कि इतिहास में जो है लाहौल स्पीति का वर्णन इसलिए कम मिलता है स्पीति का खासकर, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो अत्यंत दुर्गम है, बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए जो है यहाँ पर आवागमन की सुविधाएं आसान नहीं है। तो इस तरह से जो है आपके पास आएंगे प्रश्न कि स्पीति कहाँ स्थित है और लाहौल के साथ उसका क्या संबंध है। तो आप लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति नाम का जो जिला है वहाँ पे जो है स्पीति नाम की जो है एक तहसील है, जिसका जो है फिर स्पीति का वर्णन जो है इतिहास में क्यों नहीं मिलता है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। क्योंकि स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है बेटा वो अत्यंत दुर्गम स्थान पे है, वहाँ पे आना जाना बहुत कठिन है, और ऊंचे ऊंचे जो है ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं, मैदान, वो कठिन रास्ते हैं वहाँ पे जो है, इसलिए जो है लोगों के पहुँच जो है कठिन है, तो इसलिए जो है कोई भी वहाँ के बारे में नहीं लिख पाया है। ठीक है बेटा। फिर संचार के साधनों में सुधार होने के बाद स्पीति की स्थिति क्या होगी, क्योंकि संचार के साधनों में कुछ सुधार होने के बाद जो है यहाँ से जो है इन लाहौल स्पीति में जो है संबंध किसका है, वायरलेस सेट। वायरलेस मीन्स बेतार का तार, यानी कि जिसमें वायरलेस वॉकी टॉकी जिसको आप कहते हैं, तो वायरलेस सेट है। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब है कि ये उस समय की बात है, आज की स्थिति कुछ थोड़ी सी और हो सकती है। ठीक। फिर लाहौल स्पीति का जो प्रशासन है जस का तस, चाहे ब्रिटेन के अधीन भी भारत रहा हो, लेकिन जैसा था एज इट इज जो है भारत को यही मिल रहा। फिर वहाँ के बादशाह को जो है ये भी डर लगा रहता था कि कहीं वहाँ का सूबेदार जो है क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ आना जाना इतना सरल था नहीं कि किसी को भेज दिया वहाँ पे तो वो संदेश देने वाला पता चला 1 महीने बाद आ रहा है, तब तक तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए जो है तो भारत को भी जो है लाहौल स्पीति का जो प्रशासन है बिल्कुल उसी स्थिति में मिला है, मतलब कुछ विकास उस समय अंग्रेजों के समय भी वहाँ का नहीं हो पाया। ठीक। अंग्रेजों को जो है ये 1846 में
कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए जो है लाहौर स्पीति मिली थी। कहने का मतलब है कि अंग्रेज जो थे बेटा, उन्हें हमेशा जो है एक जो ठंडे ठंडे प्रदेश है, आप चाहे नैनीताल की बात करें, चाहे आप मसूरी की बात करें, कहीं भी, चाहे हिमाचल प्रदेश में आप जो है हिमाचल प्रदेश की बात, कुल्लू मनाली की बात करें, अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि वो ठंडे जहाँ प्रदेश होते थे वहाँ पे जो है उन्होंने अपनी छावनियाँ भी स्थापित की, जैसे लैंसडॉन है। तो क्या होता था कि जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो उसको रेस्ट करने के लिए इन जगहों पे भेजा जाता, क्योंकि ठंडी जलवायु जो है सेहत के लिए अच्छी मानी जाती। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे लद्दाख मंडल, फिर यहाँ पे जो है स्पीति का शासन एक नोनो, यानी कि एक अधिकारी होता था जिसको नोनो कहा जाता था, उसके द्वारा जो है यहाँ का शासन चलाया जाता था। फिर अंग्रेजों के द्वारा जब राजा गुलाब सिंह ने जो है अंग्रेजों को जो है लाहौल स्पीति के अधिकार दिए, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि तिब्बत से जो है व्यापार करना था। ठीक है बेटा। फिर नोनो कार्य करता था, नोनो को जो है यहाँ के निवासी राजा का ही तरह सम्मान देते थे, जबकि वो जो है एक अधिकारी होता था, जबकि उस नोनो की जो पदवी थी एक द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट की तरह जो है उसकी पदवी हुआ करती थी। ठीक है बेटा, और लोग इसे ही अपना राजा मानते थे। ठीक। फिर बात आती है कि लाहौल स्पीति का जो प्रशासन है अंग्रेजों को कब मिला और कैसे मिला। तो लाहौल स्पीति का प्रशासन जो है अंग्रेजों को सन 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के माध्यम से प्राप्त हुआ। फिर लाहौल स्पीति प्राप्त करने में अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, मतलब क्यों वो लाहौल स्पीति के प्रति जो है इंटरेस्टेड हुए, वहाँ जो उनकी रुचि क्यों उत्पन्न हुई कि भाई ये भी हमारे पास होता तो क्यों, क्योंकि लाहौल स्पीति के माध्यम लाहौल स्पीति के माध्यम से अंग्रेज जो है तिब्बत से जो है व्यापार करना चाहते थे, यानी कि जो तिब्बत के जो ऊनी प्रदेश जहाँ के लोग भेड़ पालन करते थे उन इलाकों में जो है प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में जो है अंग्रेजी साम्राज्य की जो है पकड़ मजबूत करने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, वहां से जो है व्यापार, जड़ी बूटियां, तरह तरह की वस्तुएं लाने के लिए जो है अंग्रेज, इसलिए उन्होंने जो है लाहौल स्पीति में रुचि ली ताकि उसके थ्रू जो है तिब्बत में व्यापार बढ़ाया जा सके। ठीक है बेटा। फिर यहाँ का लाहौल स्पीति का प्रशासन जो है किस प्रकार चलाया जाता था, बोला मैंने कि एक नोनो के माध्यम से चलाया जाता था, जो कि एक द्वितीय दर्जे का मजिस्ट्रेट होता था। लोग इसी को जो है अपना राजा मानते थे। ब्रिटिश भारत में जो है कुल्लू कुल्लू मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना, तो वहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर होता था उसके समर्थन से जो है ये दोनों कार्य करता था। ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात आती है कि यहाँ पे जो है जनसंख्या की बात है, जनसंख्या जो है बहुत कम है। अचरज है कि इतने लोग भी यहाँ क्यों बसे हुए हैं। लेखक ये कहता है क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे रहते हैं। तो जब भी लेखक ने जो है स्पीति में जो है जब भी स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि लोग वहाँ रहते क्यों। यानी कि जब लेखक ने जो है अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में, जब लेखक स्पीति की यात्रा करके आया होगा तो उसने जब अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा की कि भाई वहाँ पे तो ऐसी स्थिति है कि भाई पानी जम जाता है, बिल्कुल पहाड़ों पे हरियाली नहीं है, पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, 3 महीने की बसंत ऋतु होती है उसी में फसल उगाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो लोगों ने यही कहा कि भाई जब ऐसा है जब ये कंडीशंस हैं तो वहां पे लोग रहते क्यों, लोगों ने यही कहा। फिर कहने का मतलब कि 8-9 महीने तक जो है उनका संपर्क क्या है, पूरी दुनिया से कटा हुआ रहता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य हो जाता है। सिर्फ उस दौरान वहां पे आवाजाही बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर कहते हैं लकड़ियां भी नहीं है कि लोग जो है अपने घरों को गर्म रख सके। मतलब इतनी विकट परिस्थितियां हैं कि लोग जो है पता नहीं क्यों यहाँ पे किस लालच के मामले में रहते होंगे। ठीक है। फिर लेखक कहता है कि हो सकता है वो अपनी धर्म की रक्षा के लिए रहते होंगे, हो सकता है कि उन्हें अपनी माँ से प्यार होगा, वो कई चीजें हो सकती हैं कि भाई इतनी विषम परिस्थितियों में भी जब लोग वहां पे रह रहे हैं, कौन रहेगा ऐसी जगह कि जहाँ पे जो है साल भर 9 महीने 8-9 महीने जो है दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं है, कोई आवाजाही ना, हम कहीं जा सकते हैं ना कोई हमारे पास आ सकता है। ठंड इतनी है, माइनस में नदी नाले जम जाते हैं। 3 महीने खाली गर्मी में होता है, उसमें भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 15 डिग्री में तो हमारे लोग हाड़ कांपते हैं। यहाँ पे ठंड होती है जब दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ जब 15 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम लोग जो है 4-4 2-2 जैकेटें पहन के निकलते हैं घर से बाहर। तो वहां पे जो है गर्मी की ऋतु में होती है, इतना टेम्परेचर होता है, उसी दौरान वो फसल भी उगाते हैं।
तो तभी कहते हैं भाई ये इनका क्या मतलब है यहाँ पे रहने का। तो शायद लेखक ने ये कहा कि मैं भी नहीं जानता कि ये यहाँ पे क्यों रहते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ तर्क के साथ कि हो सकता है ये अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते होंगे, या हो सकता है इनको अपनी मातृभूमि से प्यार होगा। ठीक है, तो लेखक ने जो है किसे अचरज बताया। अचरज क्या था, लेखक ने जो है स्पीति में लोगों के रहने को जो है बहुत बड़ा अचरज बताया। भाई क्यों रहते होंगे, प्रतिकूल जलवायु, यानी कि वहाँ की जलवायु जो है बिल्कुल रहने के अनुकूल नहीं है, इतनी कठोर भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जमीन बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल बंजर है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। तो सचमुच जो है एक आश्चर्य का विषय है कि क्या इनका लगाव है इस धरती से। ठीक है बेटा, फिर यहाँ के लोगों की जो है लेखक ने क्या क्या विपत्तियां बताई हैं। विपत्तियां आपको मैं पहले ही पार्ट में एक्सप्लेन हो चुकी हैं, कैसे कि यहाँ पे जो है सिर्फ दो ऋतुएं होती हैं, ठंड और बसंत। यानी यहाँ पे वर्षा ऋतु नहीं होती है, बरसात होती नहीं है यहाँ पे। जब बरसात होती है तो इस दिन लोग जो है खुशियां मनाते हैं कि बरसात हो गई। ठीक है बेटा, और बहुत कम बरसात होती है, मतलब चारों तरफ से जो है ये कटोरे की तरह है, तो मानसून वहां पे पहुंचता ही नहीं है, पहाड़ों से टकरा जाता है, वही हो जाती है बारिश, वहां मानसून पहुंचता ही नहीं है। ठीक है बेटा, 8-9 महीने लोग जो है दुनिया से कटे हुए रहते हैं, लोग ठंड से ठिठुरते हैं, साल में एक ही फसल होती है, यहाँ पे कोई फल फूल कुछ नहीं होता है, यानी कि लकड़ियां तक जो है यहाँ पे नहीं होती है। तो सोचो कितनी विषम परिस्थितियां, इतनी ठंड पड़ने के बाद भी लोग रहते हैं और लकड़ियां नहीं है ताकि आग जला सके, अपने घरों को गर्म कर सके। तो देखो किस विकट परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं। तो ये यहाँ की जो है बड़ी समस्या है। हो सकता है कि वर्तमान में उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन आया हो और आना भी चाहिए। ठीक, फिर जो है लेखक के द्वारा जो है लोगों को स्पीति घाटी के कठिन जीवन के संबंध में बताने पर लोगों के मन में क्या प्रश्न उठता है। लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है, जब लेखक ने सारी कहानी बताई कि यहाँ पे देख लो 9 महीने तक कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, लकड़ियां नहीं है, ठंड इतनी होती है, तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, लोग एक ही बात बोलते हैं कि भाई साहब जब इतनी कठिन परिस्थितियां हैं तो लोग वहां पे रहते क्यों है। ठीक, फिर बात आती है कि स्पीति की जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई के संबंध में जो है लेखक के क्या विचार है। ठीक, स्पीति की पहाड़ियों की ऊंचाई के संबंध में जो है लेखक के ये विचार है कि इनकी ऊंचाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी ऊंचाई से होड़ लगाना मृत्यु है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जो अगर कोई बैठने की सोच भी रहा है तो उसको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी जो है यहाँ पे ये बिल्कुल इतनी विषम परिस्थितियां हैं कि उसकी जो है मृत्यु हो सकती है। ठीक लेखक जो है फिर जब वहाँ की सूनी पड़ी वादियों को देखता है, जब उस घाटी की स्मृति घाटी को जो है सूना देखता है, वहां पे कम बहुत कम लोगों को देखता है, तो तब किससे आह्वान करता है यहाँ आने के लिए, अपने देश के युवक और युवतियों का आह्वान करता है कि वो लोग यहाँ पे आए, यहाँ के जीवन को कुछ किलकारियों से जो है यहाँ के माहौल को अच्छा बनाए। ठीक, लेखक युवक युवतियों का आह्वान करता है कि वे स्पीति जैसे दुर्गम स्थान पर आए, पहले अपनी अहंकार का त्याग करें, फिर इन चोटियों पर चढ़कर उनका मान वर्धन करें, यानी कि हिम्मत दिखाएं, इन चोटियों से टक्कर लें जो ऊंची 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 पहाड़ियां हैं, 15-15 हजार फीट की पहाड़ियां, 14-14 हजार फीट की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को चढ़कर पहले यहाँ आए और यहाँ पे जो है अटकेलियां करें। ठीक है बेटा, फिर स्पीति की चोटियां क्यों उदास हो गई हैं और क्यों हर्षित हो जाएंगी। उदास मीन्स पहले का जब जनसंख्या ही नहीं है, स्पीति की चोटियां जो है बूढ़े लामाओं के जाप से जो है उदास हो गई, क्योंकि वो लामा जो है वहां पे बिल्कुल ध्यान कर रहे हैं अपने बौद्ध धर्म का, जो भी उनके प्रवचन होते, जो भी मंत्र वगैरह होते हैं उन्हीं का जो है ध्यान कर रहे हैं। अगर जो है अब इसलिए जो है वीरान हो गई है धरती, क्या होगी, सुनसान पड़ी हुई है। तो तब लेखक जो है युवक युवतियों को बुलाता है कि अगर आप लोग यहाँ आए और यहाँ आकर जो है किलकारियों से अपनी जो है आवाज से जो भी आप किलोल करते हैं उनसे जो है इस धरती को जो है हर्षित करें, यानी कि अगर आपकी किलकारियों से, आपकी जो उत्साह से ये धरती जो है क्या हो सकती है, प्रसन्न हो सकती है। ठीक, फिर यहाँ पे बेटा मैं पहले बता चुका हूँ बारिश होती नहीं है। ठीक फिर बात आती है कि इतिहास में जो है स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि स्पीति जो है बहुत ही ऊंचे दर्रों पे जो है कठिन और बहुत ही विषम परिस्थितियों में होने के कारण यहाँ के रास्ते भी जो है अत्यंत बिल्कुल चलने योग्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है आवागमन की परिस्थितियां जो है अत्यंत दुर्गम होने के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है कठिन परिस्थितियां होने के कारण
जो है यहाँ पे जो है इसका इतिहास में वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि आने जाने का साधन नहीं है, इसलिए जो है बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। जो हिम्मत कर पाते हैं वही जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे कोई लोग जाते नहीं, इसलिए जो है यहाँ का वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है। दूसरा, स्पीति के लोग जो है जीवन यापन के लिए जो है क्या क्या कठिनाइयाँ सहते हैं। कठिनाइयाँ आपको पता है कि जब बारिश नहीं होती 9 महीने तक जो है संपर्क कटा हुआ है, 3 महीने में जो करना है 3 महीने में अपने साल भर का पूरा राशन भी जमा करना है। तो स्पीति के लोग जो है अपने जीवन यापन के लिए ठंडी हवाओं, बिल्कुल जो सूल की तरह चुभने वाली हवाएं हैं, बंजर जमीन, जौ, मटर, सरसों और गेहूं के अतिरिक्त जो है यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे इतनी ठंड होती है, बिल्कुल सूल की तरह चुभने वाली ठंड के बीच में जो है ये लोग क्या करते हैं, जो यहाँ की जो बंजर जमीन है, पेड़ पौधे है ही नहीं, कहाँ से पेड़ होंगे जब साल भर बर्फ गिरी रहती है। ठीक, बर्फ के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जो है यहाँ के लोग जो है मटर, सरसों और गेहूं, यहाँ उसके अलावा जो है वो 3 महीनों में जो है उत्पन्न करना है। वर्षा की कमी, ठंड, घरों को रखने के लिए जो है लकड़ी को गर्म रखने के लिए जो है लकड़ियां भी नहीं है, इसलिए जो है, और 8-9 महीने तक जो है देश के अन्य भागों से कोई संपर्क नहीं होता है। इतनी कठिन परिस्थितियां हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। बहुत ही ठंडा है। 3-4 फसलें होती हैं, ये जो होती है गेहूं, मटर, सरसों और जौ, ये इन्हीं में से जो है जीवन यापन करना है। ये 3 महीने में ये उगानी भी है। फिर इतनी ठंड है होने के बावजूद जो है घरों को गर्म करने के लिए लकड़ियां भी नहीं है, पेड़ ही नहीं है, तो कहाँ से लकड़ियां होंगी। कितनी कठिन परिस्थितियों में ये लोग रहते होंगे। ठीक, तो ये माने की चोटियां, माने माने जो है श्रेणी का नाम इसलिए रखा गया कि बौद्धों का मंत्र होता है ओम मणि हु। इस तरह से जो है इन चोटियों का नाम जो है लेखक ने क्या लिखा, ओम मणि पद्मे हूँ, मतलब ये बौद्ध मंत्र है। इसका जाप जो है इतने बार इन स्थानों पे हो चुका होगा कि इन चोटियों का नाम जो है इसके नाम पे माने ही रख देना सही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वर्षा ऋतु नहीं होती है, यहाँ पे वर्षा एक घटना है, एक संयोग मानी जाती है। स्पीति में क्यों क्यों मानी जाती होगी, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। ठीक, एक संयोग की बात है कि यहाँ वर्षा हो जाए। तो जब लेखक वहां पे गया तो उस दौरान भी वहां पे जो है वर्षा हुई। तो स्पीति में जो है बहुत दिनों बाद वर्षा हुई, तो इसलिए लेखक की यात्रा को जो वहां के लोगों ने शुभ माना। यानी कि जैसे जैसे लेखक वहां पहुंचा तो उसी दिन वहां पे जो है बारिश भी हुई। तो लोगों ने बड़ी प्रसन्नता लोगों को हुई कि ये बहुत अच्छा इंसान यहाँ पे आया है कि इसके आने से यहाँ पे वर्षा हुई, क्योंकि वहां पे वर्षा बहुत दिनों बाद उस दिन हुई। इसलिए उन्होंने क्या बोलते हैं, लकी मान लिया, मतलब कि यार बहुत लकी आदमी है कि भाई तुम आया परसों। तो इसलिए जो है लेखक का आना उन्होंने शुभ माना। ठीक बेटा, फिर स्पीति अन्य पर्वत स्थलों से किस प्रकार भिन्न है, आप देखते हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये हमारे यहाँ जो पर्यटक स्थल पर्वतीय क्षेत्रों में है, ये यहाँ पे जो है स्पीति में इनके समान जो है मनोरंजन तथा यातायात के साधन नहीं है। यहाँ के जो मार्ग हैं दुर्गम और कठिनता से भरे हुए हैं। स्पीति की मध्य हिमालय में है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थल हिमालय के निचले भागों में स्थित है। ये थोड़ा मध्यम हिमालय में है, मध्य मीन्स नीचे है ना, ऊपर है, बीच में है। तो अब जो अन्य स्थल है वो हिमालय की लगभग तलहटी में स्थित है। इसलिए जो यहाँ पे आवागमन और जगहों पे सही है, संचार के साधन है, यातायात के साधन है। लेकिन स्पीति में जो है यहाँ के जो है बड़ा दुर्गम स्थान है, जहाँ पे जो है पर्यटक जो है आसानी से नहीं पहुंच सकते। और अन्य पर्वतीय स्थलों की तुलना में जो है यहाँ की भौगोलिक स्थितियां अत्यंत कठिन है। यहाँ जो है वर्षा नहीं होती है, जमीन ठंडी, सूखी और बिल्कुल नंगी, पेड़ पौधे नहीं होते। ठीक है बेटा, स्पीति की ऋतुओं के बारे में हो गया। यहाँ पे सिर्फ शीत ऋतु और बसंत ऋतु में होता है। बसंत ऋतु में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शीत ऋतु में जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। फिर यहाँ पे जो है पेड़ न होने का क्या कारण है, यहाँ पे जो है पेड़ न होने के कारण ये है क्योंकि ये जो है अत्यंत ऊंचाई पर स्थित है। फिर इसके अतिरिक्त जो है यहाँ वायुमंडल में दबाव में कमी, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे जाते हैं। ठीक, फिर ठंड की अधिकता और बरसात होती नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पे पेड़ भी नहीं है। स्पीति की जमीन जो है बिल्कुल बंजर और वीरान है।
फिर यहाँ पे जो सिंचाई के साधन है, सिंचाई के साधन आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कोई नहरें कैसे उगती होंगी। जो पहाड़ी जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जो नाले होते हैं, उन पर पुल बने हैं। ये जो है फिर नालियाँ बना के जो है यहाँ का जो इन नदी नालों का जो पानी होता है उसको खेतों तक पहुँचाया जाता है। यानी कि बहुत दूर से, जैसे कई पहाड़ पे कोई छोटा सा नाला होता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी आता है, वहाँ से जो है छोटी सी नाली बना करके उसको खेतों में उस पानी को पहुँचाया जाता है। यही यहाँ पे जो है सिंचाई के साधन है। ठीक है बेटा।